फंसकर 82 लाख रुपए गंवा दिए। मौसूला इत्तलात के मुताबिक श्रीनगर, कर्नाटक के रहने वाले 60 साला नरीश, नाम बदला हुआ, को हनी ट्रैप करके इससे भारी रकम वसूल कर ली गई। शिकायत दर्ज होने के बाद जयनगर पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इनकी शनाख्त 40 साला रीना अनमा, 30 साला स्नेहा और 26 साला स्नेहा के शौहर लोकेश के टूर पर की गई है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए नरीश ने बताया था कि उनके कुछ दोस्तों ने अप्रैल 2023 में अनमा से मिलवाया था। उनके दोस्तों ने मुझे बताया कि अनमा के 5 साला बेटे को कैंसर है। उसकी मदद करने के लिए मुझसे दरखास्त की। इसके बाद अनमा होटल में मुझसे मिली, मैंने इसे 5,000 रुपए दिए। इसके बाद अनपा किसी ना किसी बहाने मुझसे मिलती रही। इसने बीमारी का बहाना करके मुझसे काफी पैसे लिए। उसने मजीद बताया कि अनमा मुझसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी में हसकूर गेट के करीब एक होटल में मिली। इसने मुझे इसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने पर मजबूर किया। इसके बाद हम दोनों के दरमियान रिश्ता हो गया। 1 या 2 बार मेरे साथ वक्त गुजारने के बाद उसने मुझे अपनी एक सहेली से मिलवाया जिसका नाम स्नेहा था। स्नेहा ने भी मुझसे पैसों का मुतालबा करना शुरू कर दिया। उसी दौरान अनपा ने मुझसे मजीद रकम का मुतालबा करना शुरू कर दिया और ना देने की सूरत में उसने नजजी वीडियो को लीक करने की धमकी दी। बाद में स्नेहा ने भी मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता दोनों खवातीन ने रिश्तेदारों को फहाश वीडियोस न भेजने पर मुझसे 75 लाख रुपए का मुतालबा किया। इसने कहा ताहम, मैंने अपने प्रोविडेंट फंड से 82 लाख रुपए निकाले और उसे अनापा के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए। दोनों खवातीन ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो वो मेरी बेटी की इस्मत दरी करवा देंगी। कुछ दिनों के बाद दोनों खवातीन ने दोबारा नरीश से 42 लाख रुपए का मुतालबा किया। नरीश ने बताया कि इतने पैसे देना इसके बस में नहीं था, इसलिए उसने पुलिस से राब्ता किया।